particle is projected vertically upwards from the surface of the earth with a kinetic energy equal to 1/4 of the minimum value needed for it to escape, the height to which it rises above the surface of the earth is। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है हम लोगों को। इन्होंने वेलोसिटी नहीं बोला है, इन्होंने काइनेटिक एनर्जी बोला है। तो जब एस्केप कराना होता है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है 12 mv², जहां पे v एस्केप वेलोसिटी होता है। और एस्केप करा दिया, फिर हम लोग ऐसे मतलब बहुत दूर के पॉइंट इंफिनिटी में उसको ले गए। दोबारा जब हमने फेंका उसी तरह की बॉडी को, तब हम लोगों ने कम काइनेटिक एनर्जी से फेंका। इस वाली काइनेटिक एनर्जी का 1/4 यानी कि 1/4 इंटू 12 mv²। ठीक है ना, पढ़ लेते हैं, यही कह रहा है कि नहीं। विद अ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/4 ऑफ द मिनिमम वैल्यू नीडेड फॉर एस्केपिंग, दिस इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड फॉर एस्केपिंग टू इंफिनिटी। एस्केप करने का मतलब हमने इतनी तेज फेंका कि उसे अनंत में पहुंचा दिया ना। वो ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां पर अर्थ की कोई ग्रेविटी काम ना कर रही हो और जहां पे उसकी खुद की कोई वेलोसिटी ना हो। इसका मतलब इंफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है। अब लेकिन बोल रहा है कि आधी काइनेटिक एनर्जी से फेंकेंगे तो इंफिनिटी के पहले ही रुक जाएगा। तो किस हाइट पे रुक जाएगा? h हाइट पे रुक जाएगा। आपसे यही h हाइट कैलकुलेट करने के लिए कही गई है और रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म्स में h हाइट को निकालना होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी बराबर इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी, इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी बराबर इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों शामिल होंगे। मैं नाम दे रहा हूं पॉइंट ए, पॉइंट बी इंफिनिटी है, पॉइंट ए और पॉइंट सी। तो ए और बी में बैलेंसिंग करते हैं। 12 mv²। इस पॉइंट पर भाई पोटेंशियल एनर्जी भी है, अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ अर्थ से r डिस्टेंस पे है, तो GMM डिवाइडेड बाय कैपिटल R। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ है, छोटा m मास ऑफ दैट बॉडी है जो पार्टिकल को फेंका जा रहा है, r रेडियस ऑफ अर्थ है। मैंने बोला फाइनल इंफिनिटी पर ना तो पोटेंशियल एनर्जी होगी और ना ही काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ए और बी के बीच में एनर्जी बैलेंस ऐसा हो गया। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी के साथ फेंका गया 1/4 इंटू 12 mv²। और इसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ऐसी ही होगी GMM/r। और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि आपसे मैक्सिमम हाइट की चर्चा की गई है। ठीक है, यहां पे लिखा नहीं है मैक्सिमम, लेकिन द हाइट अप टू विच इट राइजेस अबव द सरफेस का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा हाइट जहां तक जाए जिस जगह काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। और पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट सी पे अच्छी खासी होगी, -GMM डिवाइडेड बाई r प्लस h। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस 12 mv² की जगह प्लस GMM/r लिख दीजिए। तो 1/4 GMM/r माइनस GMM/r माइनस GMM/r प्लस h। देख सकते हैं कि या GMM तो सब में आ रहा है, कॉमन लेके उड़ा दें। अब देखो, अब 1/4 में से 1 गया तो -3/4 इंटू 1/r।
आप चाहें तो यार 1/r कॉमन लेके 1/4 -1 ये सब स्टेप लिख सकते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे फास्ट हो चुके हैं अब तक, तो ये सब वो समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट्स में पूछिए। ओके, अब ये प्लस प्लस हो गया, अब सब इधर उधर कर दिया जाए। 3r प्लस 3h इज इक्वल टू 4r, 3h इज इक्वल टू केवल r, h इज इक्वल टू r/3। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे तो एनसीईआरटी का सवाल है।